श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य श्री तनसिंह जी की 46वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज राजस्थान। सियाणा से कन्हैयालाल प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार बिबलसर में श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक और प्रणेता पूज्य श्री तनसिंह जी की 46वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सुडाली माता शाखा बिबलसर में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर पूर्व आईएएस अधिकारी गंगा सिंह परमार रामसीन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि संभाग प्रमुख अर्जुन सिंह देलदरी ने कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया और पूज्य श्री तन सिंह जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। वक्ता के रूप में राजेंद्र सिंह काबावत आकोली ने पूज्य श्री तन सिंह जी की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके मार्ग पर चलने के लिए सभी समाज बंधुओं को आह्वान किया। संभाग प्रमुख अर्जुन सिंह देलदरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमिका के ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला। वरिष्ठ पदाधिकारी श्री नाहर सिंह जाखड़ी ने कार्यक्रम का ओजपूर्ण शब्दों में संचालन किया। इस अवसर पर श्रीमती रश्मि कंवर देलदरी, आईएएस अधिकारी मोर कंवर, हिमानी मालपुरा ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में रामसीन सरपंच चंद्रपाल सिंह परमार, पूरण सिंह बिबलसर, डूंगर सिंह बिबलसर, कमल सिंह आकोली, पृथ्वी सिंह आकोली, राजेंद्र सिंह मांडोली, ईश्वर सिंह देलदरी, सुरेंद्र सिंह सिवणा, ईश्वर सिंह आडवाड़ा, जगतावर सिंह चांदना, दौलत सिंह बिबलसर, तीलाराम सिंधल बिबलसर सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों समाज बंधुओं ने भाग लिया। जिले की विस्तृत खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। करड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी व नकबजनी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, सोना, चांदी व नकदी बरामद। जालोर जिले के करड़ा थाना पुलिस ने अरणाय गांव में सूने मकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी मुकेश कुमार कल्बी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी ने रात्रि के समय घर के ताले तोड़कर सोने, चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया था। अभियान धरपकड़ के तहत हुई कार्रवाई। सांचौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवरदान रत्नू के निर्देशन में संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे विशेष अभियान धरपकड़ के तहत यह कार्रवाई की गई। प्रार्थी अरणाय निवासी हिंदूराम चौधरी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके सूने मकान से सोना, चांदी के जेवर और नकदी चोरी हो गई। पुलिस ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपी मुकेश कुमार पुत्र सांवलाराम कल्बी, निवासी कल्बियों की ढाणी, देवड़ा, थाना झाब को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सोने के 670 ग्राम गहने व बिस्किट व चांदी के 267 ग्राम गहने एवं 2,50,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मूंग खरीद केंद्र पर 7वें दिन भी धरना जारी, किसानों में बढ़ता आक्रोश। जालोर जिले के आहोर कस्बे में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद को लेकर आहोर खरीद केंद्र पर जारी विवाद 7वें दिन भी थमने के बजाय और तेज हो गया है। शनिवार को भारी संख्या में किसान रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने न आने से किसानों में गहरा असंतोष है। किसानों का आरोप है कि 4 दिसंबर को भी ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। गहरे असंतोष को लेकर आहोर, भादराजून, बावतरा, खारा, देबावास, पादरली, चंद्राई, जोगावा, बिठूदा सहित कई गांवों के किसान पिछले एक सप्ताह से धरने पर बैठे हैं। किसानों का आरोप है कि गुणवत्ता के नाम पर खरीद केंद्र पर मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है। किसानों ने गुणवत्ता परीक्षण पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि गुणवत्ता जांच मशीन से न होकर केवल दानों का रंग देखकर खेप को नॉन स्टैंडर्ड बता दिया जा रहा है। बेमौसम बारिश से मूंग का रंग जरूर बदला है, लेकिन गुणवत्ता ठीक है। इसके बावजूद सैकड़ों किसानों को लगातार वापस लौटाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद खरीद केंद्र पर खड़े हैं। ऐसे में ट्रैक्टरों का किराया और मजदूरी लगातार बढ़ रही है, जिससे दोहरा नुकसान हो रहा है। कई किसानों के टोकन 14 तारीख को कटे, लेकिन आज तक उनकी मूंग खरीदी नहीं हुई। किसानों का कहना है कि मूंग को अत्यधिक खराब बताया जा रहा है, जबकि वास्तविकता अलग है। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने चेताया है कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा।
किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में खराब फसल के मुआवजे का भुगतान भी कई किसानों को अब तक नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी और बढ़ गई है। ऐसे में शनिवार को विधायक, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन धरना स्थल पर बैठे किसानों का कहना है कि आश्वासन काफी है, कार्रवाई कब होगी? मूंग खरीद तत्काल शुरू की जाए। रिजेक्ट की गई मूंग का बीमा मुआवजा दिया जाए। गुणवत्ता परीक्षण पारदर्शी और मशीन आधारित हो। जालोर भीनमाल में वेयरहाउस उपलब्ध करवाए जाए। ये हल्का कह रहे नहीं, ये क्या कलर साइड, जबकि ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ये प्योर दाल है। अच्छा, प्योर दाल है ये प्योर दाल है। इसको ये इफेक्टिव मान रहे। ये इन्होंने वापस भेजा वहाँ से राजपेट से। अच्छा, हाँ, ये माल वापस, हाँ वापस आया, पूरी गाड़ी वापस भेजी है नहीं, जबकि इसमें साहब 19% छूट है। मान लो यहाँ से अन्य सीट है नहीं, जैसे ये सीट है, ये तो मान लें इसमें 3% सीट ऐसा चाहिए, जबकि वो भी 3% से कम है। यहाँ टोटली जो कल आया उसमें 1 है। ये तो मान दे रहे, ये तो चलता है, ये तो आते ही इनको भी डिफेक्टिव माना, जबकि ये डिफेक्टिव नहीं है, ये पूरी दाल निकलती है। और बाकी जैसे ये हल्का सा है, उसको भी ये डिफेक्टिव मान दे, जबकि ये पूरी तरह से सही है, सही वो दाल है। तो 19% छूट है, जबकि एकदम ऐसा हरिया मूंग है। अब उनको यूं है कि पर्टिकुलर वहाँ राजपेट वालों को लेना नहीं, या तो ये काश्तकारों से लेकर के मार्केटिंग वाला को वहाँ पैसे देवे तो ले ले जमा कर ले। प्रति बोरिया 100 रुपया चाहिए, उन्होंने 100 रुपया दिए तो ये लिए हटा दिए, नहीं लिए तो ये तो जेबरा तक दिए, जेबरा तो दिए नहीं, तो भाई जेबरा नहीं दिए तो वहाँ जमा नहीं होता। अब मैंने इतना खरीदियो बाद में बंद की दो, मजबूर है नहीं। और मार्केट में इस बार नहीं तो काश्तकारी यदि 500 रुपये का मार्केट में डिफरेंस हो नहीं कुंटला तो काश्तकारी नहीं आवे, 1000 रुपये तो 1000 रुपये तो नहीं आवे, पर इस बार 4-4 हजार का डिफरेंस, 4,000 हो, 40 कुंटल आवे ने 1,60,000 डिफरेंस, 3,500-4,000 रुपया शुगर मंडी में माल की तो माल आया। गाड़ी आई है, बाकी तो बंद है, तुला ही बंद है, 5-6 दिन से आज तुला नहीं है तो ट्रैक्टर लाइन कर तो पड़ी आज। ग्रेनाइट एसोसिएशन भवन जालोर में शनिवार को आयोजित आम सभा में ग्रेनाइट उद्यमी राजेंद्र जैन को सर्वसम्मति से संगठन का नया निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। बैठक की शुरुआत वर्तमान अध्यक्ष राजू चौधरी ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए की। सचिव हेमेंद्र भंडारी ने पिछले वर्षों में एसोसिएशन द्वारा किए गए कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की। वहीं कोषाध्यक्ष दामोदर भूतड़ा ने संघ का वार्षिक लेखा जोखा पेश किया और सदस्यों को ऑडिट रिपोर्ट से अवगत कराया। रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक ऑडिट समिति का गठन भी किया गया। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से गत चुनाव समिति के संयोजक एवं वरिष्ठ उद्यमी राजेंद्र मेहता को अगली कार्यकारिणी के गठन और अन्य शेष पदाधिकारियों के चयन का अधिकार प्रदान किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पर वर्तमान अध्यक्ष राजू चौधरी, सचिव हेमेंद्र भंडारी, कोषाध्यक्ष दामोदर भूतड़ा, उपाध्यक्ष प्रकाश परमार, तरुण अग्रवाल, सुरेश चौधरी, सहसचिव पारसमल सुथार, चंद्राराम कुमावत, राकेश शर्मा सहित पूर्व अध्यक्ष लाल सिंह राठौड़, भंवर चौधरी, मोहन गिठाला, पूर्व पदाधिकारी जयप्रकाश अग्रवाल, नंदकिशोर जेठलिया, महावीर कोठारी, गणेशाराम चौधरी, रामाकिशन रणमा तथा माइनिंग एसोसिएशन अध्यक्ष भवानी सिंह धांधिया आदि उद्यमियों ने जैन को बधाई देते हुए उनका स्वागत किया। लंबे समय बाद निर्विरोध निर्वाचन। पिछले कई वर्षों से ग्रेनाइट एसोसिएशन में अध्यक्ष पद समेत पूरी कार्यकारिणी के लिए नियमित रूप से चुनाव होते आए हैं, जिनमें 2 पक्ष आमने सामने प्रतिस्पर्धा करते थे और वोटों की गिनती के बाद परिणाम घोषित किया जाता था। लेकिन इस बार सभी सदस्यों ने सामूहिक निर्णय लेते हुए बिना चुनाव प्रक्रिया अपनाए निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता चुना और नए अध्यक्ष को अपनी कार्यकारिणी चुनने का पूर्ण अधिकार सौंप दिया। बताया जाता है कि लंबे अंतराल के बाद एसोसिएशन में इस तरह निर्विरोध चयन हुआ है।